जी, हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, आज आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत और पाकिस्तान से दो खवातीन मौजूद हैं। और दोनों से मैंने रिक्वेस्ट की कि हमें बताएं कि भारत में ईद कैसे मनाई जाती है और पाकिस्तान में ईद कैसे मनाई जाती है, क्योंकि आज तो ईद है। और इस हवाले से मैंने रिक्वेस्ट की। और गो के कोरोना है, ईद क्या मनानी है, जो असल बात है। हर बंदा परेशान है, दिल परेशान है। आपके जानने वाले, आपके दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, हर जगह एक तो गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगाए हुए हैं, कहीं पे बैन है, ट्रैवल कर नहीं सकते। इवन के लोग बड़ी सादगी से ईद मना रहे हैं। कोई खुशी नहीं है उस तरह जिस तरह होती है, क्योंकि जिंदगी नॉर्मल नहीं चल रही। भारत में जाहिर बात है, जब ईद मनाई जाती है तो मुसलमान जब ईद मनाते हैं तो हिंदू, सिख, बाकी कौमें उनका साथ देती हैं। और जब पाकिस्तान में ईद मनाई जाती है तो मेजोरिटी है, हम जाहिर बात है, तो सारे ही फिर हमारे साथ लग जाते हैं। तो मैंने कहा आज ये तो सिचुएशन है, ये परेशानी और दुख तो है ही है, लेकिन जाहिर बात है एक ऐसा मौका है, इसके बारे में बात करनी चाहिए और व्यूअर्स को पता भी होना चाहिए। एक अच्छा कल्चर शेयरिंग का एक तरीका है, हमें भारत में कल्चर का पता चलेगा और आपको पाकिस्तान का हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जो पाकिस्तानी हमारे व्यूअर्स हैं। सो थैंक यू वेरी मच याना मीर साहिबा एंड आरजू काजमी साहिबा। Thank Thank you you so so much, Chima, much for for having us on the inviting. show. थैंक यू, थैंक यू। अच्छा याना मीर, पहले आप बताइए, क्योंकि आप तो हमारे साथ वाले देश से हैं। और ये बताएं कि वहां पे आप कैसे ईद मनाती हैं, और आपके जो इर्द गिर्द मुसलमान हैं वो कैसे ईद मनाते हैं, क्या त्यौहार होता है और वहां पे क्या कल्चर है। आप लोग कैसे ये दिन सेलिब्रेट करते हैं? देखिए, वैसे तो यूजुअली सुबह जब उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो जो फातिहा होती है, फिर उसके बाद एक दूसरे के घरों में आना जाना होता है, ऑल ऑफ दिस। फिर जो त्योहार का जो एक वो फीलिंग होती है एवरीवेयर। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि लास्ट ईयर और इस ईयर आप ईद की बात करें, इवन रमजान जिस तरह से मनाना चाहिए वो हम नहीं मना पा रहे, थैंक्स टू दिस कोरोना पैंडेमिक। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि अगर हम कश्मीर की बात करें तो जैसे एक होता है सहर खान, ठीक है ना, वो गांव से आता है शहरों में और सहरी के वक्त वो ढोल बजा के लोगों को उठाता है। इस बार वो नहीं था, क्योंकि हर बार लॉकडाउन, इस बार क्या पिछली बार भी वो नहीं था, लॉकडाउन लॉकडाउन ये सारी चीजें। फिर कुछ एक दिन के लिए मार्केट्स खुली थी जब लोग शॉपिंग कर रहे थे ईद की, लेकिन फिर वो मार्केट्स भी बंद हो गए कुछ। मतलब कि ये जो नया वेव आया है उसके बाद ना ईद की शॉपिंग हुई, क्योंकि यूजुअली ईद पे इतनी शॉपिंग होती है, नॉट ओनली इन कश्मीर, इन द रेस्ट ऑफ इंडिया। यू नो क्या मतलब नया स्टॉक आता है, नए कपड़े आते हैं, द मार्केट्स आर स्वेलिंग विद पीपल। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं इस बार। एंड पीपल आर शॉपिंग फॉर न्यू क्लोथ्स, खजूर, ये सारी चीजें, इन सारे बिजनेसेस को हिट हुआ है। एंड इट्स मतलब कि एक वो होता है ना कि सोशल डिस्टेंसिंग, इवन जिस तरह से लोग नमाज पढ़ते हैं मॉस में सोशल डिस्टेंसिंग रख के, ये वो जो हम ईद पे जब गले मिलते हैं एक दूसरे के, दैट इज ऑल आउट ऑफ द क्वेश्चन। आजकल तो लोग हैंडशेक भी नहीं करते, तो गले मिल वो 3 बार गले मिलने का जो हमारा रिवाज है, इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन। तो आप ईद की बात करें, कोई भी त्योहार ऐसे लग ही नहीं रहा है कि मतलब कि इंसान गिल्टी फील करता है। ये जो त्योहार, ये खुशी के त्योहार हैं, इनको मनाने से आजकल इंसान गिल्टी फील करता है। आप देखिए कुंभ मेला जब उन लोगों ने किया तो क्या हो गया, इतना बड़ा वेव आया उसके बाद इंडिया में। तो इंसान के अंदर वो होता है ना, तो मुसलमान भी सोचते होंगे अगर हमने कुछ मनाया जोर शोर से तो ऐसे नहीं कि इसकी वजह से कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट या कोई और एक नया वेव आ जाए और उसकी वजह से लोग सफर हो। सो नोबडी वांट्स टू फेस दैट, वो गिल्ट और वो फियर ज्यादा है लोगों में, खुशी से ज्यादा कि ईद आई है, उस खुशी से ज्यादा वो फियर और गिल्ट है लोगों में। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये फियर है, गिल्ट है, ना आप जा रहे हैं, बाजार में जा सकते हैं, ना आप कुछ खरीद सकते हैं। और अभी तो इस दिनों में तो हम ज्यादा से ज्यादा इस बात पे लगे हुए हैं कि हम जो है वो गरीब लोगों में राशन तकसीम हो, उन बेचारों की जिंदगियों में
खुशियां लाने की कोशिश कर रहे हैं। एनी हाउ, आरजू काजमी साहब, आप बताइएगा कि आप क्या समझती हैं, ईद ये कोरोना की नजर हो गई कि अभी आप समझते हैं कि फिर भी एक ब्रेक आती है, लोग आपस में बात करते हैं, कुछ अच्छा लम्हा शेयर करने की कोशिश करते हैं, और गो के कोरोना तो है ही है उसके बगैर, लेकिन उसके साथ बाकी चीजें भी तो चल रही हैं, लेकिन हाउ डू यू सी ईद दीज डेज? बिल्कुल चीमा साहब, याना एकदम ठीक बता रही थी कि बहुत फ़र्क पड़ गया है। और मैं तो खैर इस्लामाबाद में हूँ, और इस्लामाबाद में तो आपको मालूम ही है कि सब दूसरे शहरों से आके और यहाँ पर रह रहे होते हैं, चाहे वो जॉब की वजह से हो या कुछ भी। तो इस्लामाबाद तो ऑलमोस्ट खाली ही हो जाता है ईद से पहले। जिसको जिस सिटी में जाना होता है वहाँ चला जाता है। कई लोग जो हैं वो उनके गांव हैं वो वहाँ चले जाते हैं। तो इस्लामाबाद में बहुत कम लोग रह जाते हैं, मेरे जैसे रह जाते हैं बस, क्योंकि मेरी फैमिली ज़्यादातर जो है वो या तो कराची में है, या कि एक मेरे दो भाई हैं, एक भाई यहाँ पर हैं, एक यूरोप में होते हैं। तो मेरे लिए तो खैर काफ़ी बोरिंग हो जाती है ईद, क्योंकि जो जान पहचान के लोग हैं वो भी अपने अपने शहरों को चले जाते हैं। तो मुझे ईद पे सच इतना कोई खास एक्साइटमेंट रहती नहीं है। मुझे उससे पहले रमजान बल्कि अच्छा लगता है, सब लोग इधर ही होते हैं और सबसे उससे बात हो मुझे रही एक होती है। चीज याद आई जो इन्होंने कही है, सॉरी टू कट यू आरजू, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद आई। आई डोंट नो इफ यू ऑल आर अवेयर कि कश्मीर में तो खैर जब रमजान के बाद जब इफ्तारी होती है, आई एम सॉरी, रोजों के बाद जो जो इफ्तारी होती है, तो वो एकदम मतलब हर जगह इफ्तारी पार्टीज होती थी। इफ्तारी पार्टी किसी लोगों के घरों में, कम्युनिटी हॉल्स में, मस्जिदों में। अब तो वो देखने को मिला नहीं। और देयर इज अ प्लेस इन बॉम्बे जिसको हम मोमिनपुरा कहते हैं। आई मीन नॉट जस्ट मुस्लिम्स, दूर दूर से इवन बॉलीवुड स्टार्स वहां जाते थे खाना खाने के लिए। वो इफ्तारी के टाइम पे वो खुल जाता है मार्केट, एंड इट्स अ लाइन ऑफ मुस्लिम स्ट्रीट फूड विच इज लाइक, वो कहते हैं ना, इतना वो वहां का खाना इतना फेमस है कि बॉलीवुड स्टार्स भी गाड़ी लेके आते हैं वहां पे, गाड़ी में बैठे होते हैं उनके ड्राइवर्स, उनके लिए खाना वहां से लेके आते हैं। वो सब कुछ 2 साल से हमने देखा नहीं है। सो यू कैन इमेजिन, जब जिन्होंने कहा ना कि यहाँ वहां लोग चल रहे हैं, क्योंकि किसी को अलाउड ही नहीं है इस तरह का टू हैव सच क्या बोलते गैदरिंग्स, यू आर नॉट अलाउड बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। तो ये सारी चीजें हमने मिस की है। सॉरी आरजू, यू कैन नहीं कंटिन्यू, नहीं मुझे नहीं, बस इट्स याद आ ओके। गया तो। नहीं नहीं, इट्स ओके, बिल्कुल। मैं भी यही कह रही थी कि यहाँ पे जो रमज़ान बल्कि बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इफ्तार पार्टीज हुआ करती थी और इवन एम्बेसीज की भी इफ्तार पार्टीज होती थी। और ना सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज की बल्कि यूरोपियन कंट्रीज की भी कई बार होता था कि हम सरीना में गए, कभी हम मैरियट में गए, तो वो बड़ा मजा एक आता था। तो वो 2 साल से वो बिल्कुल भी नहीं है। और ईद तो हमेशा ही मुझे, जैसे मैंने कहा, मुझे बड़ी बोरिंग लगती है, क्योंकि पूरा शहर जो है वो ऑलमोस्ट 80% खाली हो जाता है, कोई भी यहाँ पे नहीं होता। लेकिन लास्ट ईयर ये था कि इत्तेफाक से पता नहीं क्या इंडिया पाकिस्तान डिबेट्स चल रही थी कि ईद के दिन जो है वो सुबह से मैंने डिबेट्स करनी शुरू की, मेरा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। मैंने कहा ये अच्छा है, सुबह को मेरे ख्याल में मेजर गौरव का शो किया था, उसके बाद फिर शाम को 2 शोज और किए थे, तो कुछ एक्टिविटी हो गई। अदरवाइज ईद के 3 दिन बड़े बोरिंग से मुझे लगते हैं। मगर ये है कि इस बार तो, या लास्ट ईयर भी इवन जो है वो कोरोना की वजह से लोग ना तो इफ्तारियां कर पाए और ना ही इस तरह की कोई गैदरिंग्स हो पाई। हाँ, बाद में भी जो ईद पार्टीज होती हैं वो भी नहीं होती अब तो। लेकिन फिर भी ये कि आई होप के लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि अभी ये प्रॉब्लम है, और जब ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी कोरोना की, तो फिर दोबारा से हम लोग जो है उसी रूटीन पे आ जाएंगे, अपना मिलना जुलना। लेकिन अभी यह है कि क्योंकि इंटरनेट है और यूट्यूब है, तो लोग एक दूसरे से ऐसे ही बात कर सकते हैं जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी ठीक लगती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक तो रमजान बहुत स्लो गुजरा है, और वरना याना इंडिया का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आरजू इस्लामाबाद में हमें पता है कि आप इफ्तारी छोड़ें, हम तो शाम को निकलते थे इफ्तारी के बाद और सुबह सैरी करके घर आते थे। और इफ्तारी जो है वो किसी के साथ होती थी रात को सारा, क्योंकि गर्मियां थी ना, तो रात छोटी होती है, 7 बजे 8 बजे कहीं बैठे, लंबा चला, चलो यार 11-12 बज गए हैं, अभी 2 बजे तो सैरी शुरू हो जानी है। और फिर सैरी वाली रेस्टोरेंट पे चले गए, वहां सैरी की, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, बाहर बैठे हुए हैं, मजा आ रहा है, गप्पे लग रही हैं, और फिर वापस आए और आके फिर जो है वो सारा दिन सोए, और मतलब इस तरह चलता था। बट ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कोविड सारे रेस्टोरेंट्स बंद हैं, होटल्स बंद हैं, कहीं
जा पा रहे, और अभी गवर्नमेंट ने तो डाइनोट बंदी लगा दी इस्लामाबाद में, तो ये है। तो याना हमें ये बताएं, हमारे जब मैं छोटा था, मैं गांव का रहने वाला हूँ और मैं ईद अपने गांव मनाता हूँ जाके मोस्टली, मतलब ये कभी हुआ नहीं है स्वाय 1-2 दफा के अलावा, मैं गांव में ही जाके मनाता हूँ। तो मैं जब छोटा होता था तो तब गांव का माहौल और होता था। हमारे गांव में क्या होता था कि हमारे गांव में लोग जो थे वो स्टॉल्स लगाते थे आरजू, और वो स्टॉल इस तरह के होते थे याना कि अभी तो दही बल्ले और चना चाट और हलवा पूड़ी और ये जो एग्जैक्टली मोमिनपुरा वही चीज है जो मैंने बोला आपको, मोमिनपुरा की बात की ना मैंने, वही चीज है जो मुंबई में लगता है, जो वर्ल्ड फेमस है मोमिनपुरा, अगर आप गूगल करेंगे तो। अच्छा जी, वो करूंगा मैं। तो वो होता ये था कि हम ईद वाले दिन सुबह सुबह में ईदी मिलनी अब्बू से, अम्मी से, भाई से, कजन से, अंकल से, तो हमें वो थोड़े थोड़े पैसे होते थे तब, अभी तो पैसों की वैल्यू नहीं थी, लेकिन उस वक्त 1 रुपए के, इमेजिन, जो मुझे अपना बचपन याद है, 1 रुपए में याना वो इतनी सी एक कोली या उतनी क्या उसको प्लेट या जो भी आप कह लें होती थी, उसमें वो चने चाट डाल देते थे और हम वो खा लेते थे। अभी सोचते हैं यार वो तो इतने गंदे होते थे, मजा भी नहीं आ रहा होता था, और वो क्या है, लेकिन बस ये होता था कि जी हाँ जा रहे हैं, नए कपड़े पहने हुए हैं और नमाज पढ़ी है। नमाज की भी कोई फिक्र नहीं होती थी, सबसे पहले जो है ना, और कोशिश करना है कि ईद जो है ना वो पहले ही ले लें नमाज से, और घर वाले कहते नहीं ईदी जो होती है वो नमाज के बाद होती है। तो आपकी कैसे ईद होती है ना, मतलब obviously देखिए, if you talk about my family, the biggest thing of course Eid is something that we all look forward to, and why just बच्चे, अभी भी तो कुछ लोग हैं जो हमसे बड़े हैं तो वो मतलब ऐसे नहीं कि ईदी सिर्फ बच्चों को मिलती है, हमें भी मिलती है, यू नो, दादा दादी नाना नानिया जो हमसे बड़े जो कजन्स हैं। एंड द थिंग अबाउट माय फैमिली इज हर कोई, मतलब दुनिया में हर एक कंट्री में मेरे कोई ना कोई फैमिली मेंबर्स हैं, तो सबका आना जाना, हर कोई ईद, एवरीबडी यूज्ड टू टारगेट की ईद पे हम इंडिया में होंगे ताकि सब एक ही जगह कांग्रीगेट होंगे और सब साथ में ईद मनाएंगे। मगर ये चीज है कि ट्रैवल बैन्स भी इतनी हो चुकी है, पीपल आर अनेबल टू ट्रैवल, एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे हैं, यू नो, फैमिलीज सॉर्ट ऑफ बिछड़ सी गई है। इवन इफ यू ट्रैवल, मतलब 20-20 दिन क्वारंटीन होता है अलग अलग शहरों में। इंडिया में भी आप देखिए 7-8 दिन क्वारंटीन होता है। तो मैं खुद अभी दुबई से आई हूँ, एंड मैं खुद यहाँ पे मुंबई में आके क्वारंटीन हो गई हूँ। तो यू कैन इमेजिन के हालात ऐसे हैं कि किसी को ट्रैवल करने से भी डर लगता है, बिकॉज दे आर स्केर्ड कि यू नो वी शुड नॉट कॉन्ट्रैक्ट समथिंग जब हम ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम वायरस कैरियर होके हमसे किसी को हो जाए, किसी को हमसे हो जाए, तो एक वो फियर है जिसकी वजह से लोग ट्रैवल भी नहीं कर रहे। और जब मैं दुबई में भी थी, वो भी एक इस्लामिक कंट्री है, मैंने देखा कि मॉल सारे खाली हैं, कोई कहीं भी आके शॉपिंग नहीं कर रहा जो ईद की शॉपिंग होती है। यू सी, ईद इज नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ मनी, लोग गिफ्ट्स भी देते हैं एक दूसरे को। तो यूजुअली क्या होता है कि ईद पे ये सारे दुबई के जो मॉल्स हैं, दे आर फ्लडेड विद पीपल बिकॉज एवरीबडी इज बाइंग गिफ्ट्स फॉर ईद। इस बार मॉल्स ऐसे खाली थे कि मुझे बुरा लग रहा था, इतने महंगे महंगे मॉल्स में इतनी बड़ी बड़ी दुकानें खोल के बैठे हैं अलग अलग ब्रांड वाले, एक मतलब एक कस्टमर नहीं था, इतनी खाली मॉल्स। और जबकि दुबई में अगर आप देखें तो इट इज मच मोर कंट्रोल्ड देन पाकिस्तान एंड इंडिया। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है कोविड को कंट्रोल करने, मगर फिर भी लोग वहां पे क्राउड्स बना के कहीं जाते ही नहीं। तो इस बार मैं ग्लोबल विलेज भी गई थी, जो हर साल आता है, वहां पे लोग वहां पे खास शॉपिंग के लिए जाते हैं। मुझे ऐसा लगा था कि बिकॉज दुबई ने कोविड को इतना अंडर कंट्रोल करके रखा है तो शायद वहां पे देयर विल बी अ क्राउड। कुछ नहीं, मतलब इतना खाली खाली था, मतलब इतना ओपन था, देयर वाज हार्डली एनी क्राउड एनीवेयर। लोग अपने घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे, तो वो क्या शॉपिंग करेंगे, क्या ईद मनाएंगे, मतलब ऐसी हालत हो गई। अब ट्रैवल इज अनफॉर्चुनेटली, द ट्रैवल बैन्स, रिस्ट्रिक्शंस इंडिया में आने के लिए, मतलब बहुत सारी कंट्रीज ने बैन कर दिया अपने लोगों को इंडिया में आने से बिकॉज ऑफ न्यू वेव। जाना, हमें अपने बचपन की कहानी बताएं, आप चने चाट खाती थी, आपको ईदी मिलती थी कि नहीं मिलती थी? दैट इज मोर ऑफ या आप अभी ईदी किसी को, ये बताएं कि आप किसी को ईदी देते हैं या अभी भी ढूंढने में आप? नहीं, अब तो मेरी उम्र आ गई, अब मैं ईदी देती हूँ कजन्स के बच्चों को, इनको उनको, और ऑफ कोर्स बचपन में मुझे मिलती थी। एंड इट वाज ऑलवेज लाइक देयर वाज हमेशा ईद से पहले नए कपड़े रेडी होते थे, एंड यू नो जो बिरयानी बनती थी हमारे घर में वो ऐसी बनती थी कि मतलब मेरे हिंदू फ्रेंड्स आते थे खाने के लिए, एंड वो कहते थे कि हम सुबह से भूखे बैठे हैं क्योंकि आंटी की बिरयानी खाने के लिए हमने अपने पेट में जगह खाली रखी है, क्योंकि हम इतना खा जाते हैं
कि फिर हमें वो लिटरली वो जीन्स की बटन खोल के खाते थे इतना, मतलब they used to fill themselves up. This is the Eid in my house. लोग यहाँ वहां से बिरयानी खाने आते थे, एंड देन फिर हम वो जो शिरखुरमा बनाते थे वो जाके आसपास हमसायों को देते थे, तो नेबर्स को देते थे, तो ये सारी चीजें these things will be missed. ये बचपन से अब तक हम यही कर रहे हैं. इट्स नॉट ओनली बचपन की कहानी, इवन अभी भी हम यही करते हैं. बस चले, ये तो हर सारी बात है, हर जगह एक्सपीरियंस है. क्योंकि मैं गांव में होता हूँ, वहां पे एक और माहौल होता है. आरजू, आप बताइए कि आपकी ईद कैसी है, और आप भी इसी तरह, अभी तो सारी बात जवान बड़ी हो गई हैं माशाल्लाह, लेकिन एक वक्त था कि आप भी ये चना चाट और इन दुकानों पे छोटे छोटे ठेलों पे जाती होंगी कुछ खाने के लिए, या कि आप को ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ? तो मुझे तो बहुत इत्तेफाक हुआ. मेरा तो उम्र उन ठेलों पे गुजरी है गाँव की, और क्योंकि पंजाबी हूँ, पंजाब से हूँ, तो वहां पे बहुत ज्यादा होता था. तो सारा टाइम जी उस ठेले पे अच्छा मिल रहा है, उस ठेले पे अच्छा मिल रहा है, उस वक्त इतनी शॉप्स नहीं होती थी. आज तो बड़ा जनाब हम बड़े वो मॉडर्न हो गए हैं, तब तो ऐसा कुछ नहीं होता था. सो हाउ वाज योर ईद लाइक व्हेन यू वर यंग? अभी तो आप बूढ़ी हो रही हैं. अच्छा. नहीं, बिल्कुल चीमा साहब, मेरी भी जो ईद है वो बहुत अच्छी हुआ करती थी जब हम लोग छोटे थे, बच्चे थे यानी. और बिल्कुल इसी तरह से ठेलों पे चाट खाते हुए और दही भल्ले खाते हुए, आइसक्रीम खाते हुए. और बिकॉज मैं एक ही मतलब बेटी एक ही हूँ, और दो मेरे भाई हैं, तो वो दोनों बड़े हैं, तो मेरे ज़्यादा लाड होते थे, ज़्यादा कपड़े भी मेरे बनते थे, ज़्यादा तैयारी भी मेरी होती थी. और भाइयों को तो एक ही दिन ईदी मिलती थी, फर्स्ट डे. मैं तीनों दिन जैसे वो भत्ता लेते हैं ना, तो उस तरह से मैं तीनों दिन ईदी लेती थी अपने फादर से. और ये बात है कि जब तक पेरेंट्स होते हैं आपकी ईद भी तभी तक महसूस होती है. उसके बाद जाहिर है कि वो बात नहीं रहती. अभी भी है कि मतलब भाई तो अभी भी ईदी देते हैं, और मुझे जाहिर है उनके बच्चों को देनी पड़ती है कि अब मैं बड़ी हूं उनमें, तो लेकिन ये कि मजबूरन क्या करूं, लेकिन कोई बात नहीं, वो घूम फिर के वापस आ जाती है, क्योंकि जब भाई मुझे देते हैं तो वो पैसे मुझे वापस आ जाते हैं. तो ये चीज अच्छी गिव एंड होती टेक हो है, जाता है, हिसाब किताब क्लियर हो जाता है, हाथ में कुछ बचता ही नहीं. हाँ बिल्कुल. वी आर एट दैट वही, एज क्योंकि जो ऊपर से आता है हम नीचे दे देते हैं, हाथ में कुछ बचता नहीं है. बिल्कुल. तो लेकिन ये कि वो वापस आ जाते हैं, ये अच्छी बात है. लेकिन हाँ, बचपन में ये जरूर था कि मेरी मदर कहती थी कि बहुत ही बेवकूफ है, और इस तरह से मुझे जो है ना वो खिताबात मिलते थे, क्योंकि मैं अपनी सारी ईदी लेकर और चली जाती थी. वो बताती थी कि बाहर जाके और अपने जितने फ्रेंड्स हैं उनको आइसक्रीम खिला दी, ये खिला दी, वो खिला दी, और वो अपने पैसे लेकर नहीं आते थे. तो वो मेरे नाना से कहती थी इतनी बेवकूफ है कि ये अपने सारे पैसे ले जाती और वो बच्चे लेकर नहीं आते. तो वो शायद वो बेवकूफी अभी भी मेरे अंदर है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं लोगों को खिलाऊं, और उसके बाद जैसे कहते हैं ना फ्रेंड्स को बुला लिया और पार्टी करना. आई अच्छा. वाज अ स्मार्ट किड. मैं अपनी ईदी लेके अपने वो होता ना सेविंग्स, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें एक ऐसे ऐसे बॉक्स था ब्लैक कलर का, उसमें हमारी जुबान में गल्ला 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 गल्ला, वो उसमें मैं डालती थी. फिर जैसे मैं थोड़ी बड़ी हो गई, देन आई मम्मी ने मेनली बैंक अकाउंट खोला था, डैड ने बैंक अकाउंट खोला, तो मैं उसमें डालती थी अपनी. सो आई हैव ऑलवेज बीन सेविंग माय ईदी. आई डोंट स्पेंड इट ऑन अदर्स. नहीं, मैं तो कर देती थी, और बल्कि मेरी मदर तो कहा करती थी कि इसके पास तो पैसे आ जाए ना तो ऐसे लगता है इसके घर में सांप आ गया है, तो जब तक ये मार मार के निकाल नहीं देगी ये बैठेगी नहीं. तो मैं जब तक सारे पैसे उड़ा नहीं देती ना, मेरे हाथ में पैसे नहीं टिकते. तो बस जब तक मुझे कुछ ना कुछ रहेगा, अभी भी यही हाल है. जैसे ही पैसे आएंगे ना, तो बस अभी मुझे ये चाहिए, अभी मुझे वो चाहिए. तो वो मेरा ख्याल है जो फैमिली में सबसे छोटा होता है ना, वो सारी जिंदगी छोटा ही रहता है, चाहे जितना मर्जी वो बड़ा हो. तो वो एक चीज रहती है आप में. और जैसे एक होता है कि घर में अगर एक ही है, एक ही बेटी है, तो फिर जाहिर हो थोड़ा सा स्पॉइल्ड चाइल्ड होता है. तो वो मेरे अंदर है, और वही जिद, और वही जैसे कहते हैं ना, बचपन में ये होता था कि दूसरे स्पेंड करते थे इसलिए आई नेवर बॉदर्ड. लेकिन जब थोड़ी बड़ी होने लगी, तब जैसे आरजू ने बोला यही होता था, द मनी यूज्ड टू कम आउट. और क्या है कि वो ब्रांड्स वाली आदत लग जाती है, लिपस्टिक चाहिए तो उसकी चाहिए, परफ्यूम चाहिए तो शनेल का ही चाहिए, ये वाली चीजें आ जाती है. व्हेन यू ग्रो अप, व्हेन यू आर बियॉन्ड 18, फिर ये सारी चीजें आ जाती है, तो तभी वहां पे खर्चे हो जाते हैं. तभी फिर मैं, या आई रियलाइज वंस आई बिकेम एन एडल्ट, फिर मेरे हाथ में भी पैसे नहीं रहते थे. बट जब बचपन में हम खुद कहीं खर्चे करते नहीं थे, हमेशा भाई या फादर या कोई ना कोई, हम आइसक्रीम खाना, ठीक है मैं ले आता हूँ, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. तो उसके लिए मेरे से तो खर्चे नहीं होते थे. लेकिन बड़े होने के बाद, लाइक वंस आई स्टार्टेड मैनेजिंग माय ओन फाइनेंसेस, देन एज आरजू सेड, एक्चुअली लेडीज के लिए मुश्किल ही होता है पैसे बचा के रखना. इट्स अ फैक्ट.
एग्जैक्टली high एक maintenance. इनफैक्ट एक मूवी मैंने देखी थी, नसरुद्दीन शाह साहब की कोई थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उसमें उनको कहा जाता है कि पता नहीं उन्होंने कितने मिलियन के जो पैसे थे वो खर्च कर देने थे एक मंथ के अंदर, तो फिर उनको प्रॉपर्टी मिलनी थी अब। तो मैंने कहा मैं होती, मैंने तो ये आधे टाइम में खर्च कर देने। एग्जैक्टली मैं यही सोच रही थी, इसको क्या इतनी मुश्किल हो रही है पैसे खर्च करने। मैंने वो मूवी देखते हुए एग्जैक्टली वही, आई डोंट नो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट, गोलमाल शायद, आई थिंक नहीं पुरानी नहीं गोलमाल, गोलमाल नहीं, कुछ और नाम पुरानी था। गोलमाल, नहीं उसमें तो पुरानी वो थे, गोलमाल। नहीं नहीं पुरानी गोलमाल में तो अमोल पालेकर थे, ये नसीरुद्दीन शाह की मूवी थी, और पता अच्छा, नहीं इसका क्या नाम था, लेकिन मैं भी ये सोची थी, मैंने कहा मैं तो आधे टाइम में ही पैसा उड़ा दूंगी, ये पता नहीं क्यों परेशान हो रहे। चले ये तो है ही है, मुझे इतना पता है कि वैसे तो आजकल जितनी भी लोगों ने ईदें मिलनी है वो अभी आपके पास वो व्हाट्सएप वीडियो कॉल है या स्काइप पे फैमिलीज कर लेंगी, अभी तो कुछ और हो नहीं सकता। और वेस्टर्न यूनियन पे ईदी दी जा रही है आजकल, वेस्टर्न यूनियन से, वो भी एक चीज है। हाँ सही कह रही है, सही कह रही है। मुझे याद है कि छोटे थे ना तो हमारे घर में सेवइयां जरूर बनती हैं, मतलब सबसे पहली सुबह सेवइयां, मतलब मैंने अपनी जिंदगी में कभी बगैर सेवइयों के अपनी ईद का जो है उसके बगैर नहीं हमने कभी आगाज किया, सेवइयां ही खाई हैं। उसके अलावा यहाँ कोई दही बल्ले या इस तरह की छोटी मोटी चीजें, फ्रूट चाट बना हुआ है, और यही मतलब हमारे गांव में बनता था, हमारे घर की यही एक है। तो कपड़ों का बड़ा होता था पहले, लेकिन अभी कपड़ों का नहीं इतना होता यार, अभी कोई नहीं है मुझे पुराने पहन लिए नए पहन लिए हैं, अच्छा नए इस्लामाबाद रह गए हैं पुराने गांव ले गए हैं, मतलब इस तरह ये चलता रहता है। अभी वो चाम नहीं है जो पहले चाम हुआ करता था। तो आप लोग दोनों कुछ पकाती भी हैं कि आपकी नजर पैसों पे ही होती है लोगों के कि यार आप देखें, वो कहते हैं ना आप दुकान लगाएंगे तो कोई गाहक आएगा, तो आपने कुछ पकाया या ना, डू यू कुक समथिंग लाइक? यस वो जो अब आपने सेवइयां की, ताकि आप सुने मेरी बात, ताकि आप ऐसे करें जैसी को बताए, उसके सामने जूस रखें, सेवइयां रखें, और वो जाते हुए कोई 2000 4000 5000 आपकी पॉकेट में डाल दे, तो आप एक एक प्लेट जो है 5-5 हजार की बेच रही हो, मतलब डू यू डू समथिंग लाइक दिस? और ना 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 ऐसे नहीं है। ये आपने जो सेवइयां की बात की उसे शीर खुरमा भी बोलते हैं इंडिया में, तो हम वो बनाते हैं घर में, तो मैं वो अच्छे से बनाती हूँ, आई मेक दैट नाइसली। बिरयानी आई एम स्टिल नॉट यू नो, क्या मेरा हाथ बैठा नहीं है उस पे अभी तक, मैं जैसे मेरी मम्मी बनाती फॉर एग्जाम्पल उतनी अच्छी तो नहीं बनाती हूँ, लेकिन शीर खुरमा आई रियली मेक वेरी नाइस, आई विश। और हम अपने हमसायों में जाके बांटते हैं हम शीर खुरमा, हर एक के घर में, लाइक वी सेंड पीपल टू, वी सेंड द शीर खुरमा टू आवर नेबर्स, वो एक चीज हम करते हैं। आरजू आप क्या अच्छा बनाती हैं? मेरी एक क्लास फेलो थी, बड़ी अच्छी प्रोफेसर है वो आजकल, हम हमारे साथ पीएचडी में पढ़ती थी, तो मेरे एक और क्लास फेलो ने उसको पूछा, उसने कहा आप, मैं नाम नहीं किसी का भी लूंगा, तो उसने कहा फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं नाम ले रहा हूँ, फेक नाम है असल नाम नहीं है, उन्होंने कहा फौजिया, फौजिया आप क्या बनाती हैं, अच्छा क्या बनाती हैं? वो कहती मैं अच्छा उल्लू बना लेती हूँ किसी को। तो आप ये बताएं आपको कुछ बनाना आता है या कि आप भी उल्लू ही बनाती हैं लोगों को, या कि डू यू कुक समथिंग गुड? नहीं चीमा साहब, मैं तो बगैर चूल्हे के भी पका देती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आपने डिबेट्स में देखा ही होगा। मैं लोगों को अच्छा पका देती हूँ, और जब कोई मतलब मेरे साथ डिबेट करे, अगर कोई वैसे भी यानी जैसे होता है फ्रेंड्स में, तो वो मैं उनको बिल्कुल पका के रख देती हूँ। बाकी मुझे कुछ खास बहुत ज्यादा चीजें तो नहीं, लेकिन हाँ मैं खीर अच्छी बना लेती हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम खीर अच्छी बनाती हो, और बिरयानी बिल्कुल, वो भी वो डब्बे वाली मुंबई बिरयानी लिखा होता है उसके ऊपर। मतलब आप बिल्कुल जो है वो पकाने से आ रही हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं रोटी बहुत अच्छी बनाती हूँ और बिल्कुल गोल बनाती हूँ, और पराठा भी, और बिरयानी। लेकिन खीर मेरी जो होती है ना, वो असली वाली खीर होती है, वो जो याना को भी पता होगा कि वो जो चावल भिगो के और फिर बनाते हैं, डब्बे वाली नहीं, जो असल में जो खीर होती है ना, वो हम मैं उसको फेर नहीं बोलते हैं, इधर कश्मीर में फेर नहीं बोलते हैं उसको, जो खीर की ये बात कर रही है। बल्कि लास्ट टाइम कोरोना से पहले जब घर में कुछ फ्रेंड्स आए थे और उन्होंने लिया, तो कहने लगे तो रबड़ी लग रही है ना, तो मैंने कहा बस जो नाम मर्जी दे दो लोग की, तो वो मैंने अपनी मदर से सीखी है, और वो बस मैं अच्छा बना लेती हूँ। बाकी ये कि ठीक है यार, रेस्टोरेंट है, अलीम घर है, एक फोन कॉल करें खाना आ जाता है, क्या टेंशन है।
नहीं, मेरी मम्मा तो हलीम भी इतना अच्छा बनाती है, आई लर्न टू मेक इट फ्रॉम हर, लेकिन इट डजंट कम आउट सो गुड। कुछ चीजें हैं जो मम्मी से अच्छी बनाती है, हम कितनी भी कोशिश कर लें। हाँ, नहीं हलीम भी मैं बना लेती हूँ। हाँ, नहीं, जो लोग मुझे कहते हैं, मुझे हलीम के लिए लोगों ने कहा कि अच्छी है, और खीर के लिए कहा है बिरयानी, और एक वो चपली कबाब, वो बस। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। आपने कभी जो है ना किसी स्टाइल में भी नहीं कहा कि मैं चपली कबाब अच्छे बना लेती हूँ फला फला, हमें तो कुछ भी नहीं पता। हमें तो ये अच्छा पता कि बस आप उल्लू ही बनाती हैं लोगों को जो है ना, और बगैर चूल्हे के खाना बनाती हैं, ये जो आपने नहीं आज हमें बता दी है। चलो चले, इट्स गुड। नहीं, कोरोना खत्म हो जाए चीमा साहब, आपको जरूर घर पे बुलाऊंगी, और वो सारी डिशेस चीमा साहब से याद है, मैं कीमा भी अच्छा बनाती हूँ। अच्छा, ये चीमा होने की वजह से ये चीमा और कीमा अक्सर जो है ना वो कहा जाता है। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं और वो जो कमेंट्स डालते हैं ना, वो उन्होंने चीमा कीमा लिखा होता है मुझे। तो मैं तो शुरू से एंजॉय करता हूँ इसको, और मैंने तो वो हमारे यहाँ पे एक सहाफी है, अक्सर भी इसको कोट किया है, जो वड़ायत साहब, सुहेल वड़ायत साहब, या ना बड़ा अच्छा सहाफी है। तो वो उसने एक बात की और वो मुझे बात दिल को लगी, एंड मैं उस पर काम करने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने कहा कि हमें लोगों को मौका देना चाहिए कि वो हमारे ऊपर हंस सके, तो लेट पीपल लाफ। You always had that sense of humor, Cheema साहब. I noticed you from, मैं 2 साल से आपके साथ डिबेट पे आ रही हूँ, and I've noticed कि you have that sense of humor. You are like a gentleman in all debates, and if somebody makes fun, you actually have a go with them. You also smile with them. मैंने वो देखा है आपके अंदर, तो अच्छी बात है। कोशिश करते हैं उसमें। नहीं, बिल्कुल चीमा साहब से बहुत मतलब मैं भी मतलब चीमा साहब तो मुझसे पहले से इंडियन टीवी पे भी जा रहे थे और सब जगह, तो ही इज अ सीनियर टू मी, थोड़े से ही सही लेकिन सीनियर हैं। तो ये कि उनको देख देख के बिल्कुल सीखते हैं। और अभी रिसेंटली हमें पता लगा, एक हमारे दोस्त भी हैं, पैनलिस्ट भी हैं इंडियन, उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो है वो सांप हैं वो है। तो मैं बताऊं कि वो सही कह रहे हैं, क्योंकि कम से कम मैं और चीमा साहब तो इच्छाधारी नाग हैं, क्योंकि हम लोग शो के टाइम पे इंसानी रूप में आ जाते हैं, बाकी टाइम हम यूं फिरते रहते हैं। नहीं, मैं एक बात बताऊं, मजे की बात ये है कि ये जरा याना टीवी, जब टीवी वगैरह पे आते हैं तो मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर ठीक है। मतलब लोग मेरी कंपनी एंजॉय करते हैं एज लॉन्ग एज कि मैं चाहता हूं कि वो मेरी कंपनी में हो, तो मैं आई मेक देम फील गुड। सेंस ऑफ ह्यूमर शुरू से ही, I was a kid, तो शुरू से अच्छा है, मतलब मजा आता है। फिर वो डिबेट मजा आता है देखने के लिए, पता है लोगों को भी मजा आता है टू वॉच दैट डिबेट। तो वो सेंस ऑफ ह्यूमर तो अल्लाह का शुक्र है मेरा, ये नेचुरल होता है, ये आप बिल्ड नहीं कर सकते। तो मैं पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में याना, तो मैं ये बात करता था, पता नहीं मेरे स्टूडेंट्स को याद है कि नहीं, मैं कहता हूँ कि 10 से 15 मिनट बाद आरजू स्टूडेंट्स की अटेंशन नहीं रहती। सो मैं 10-15 मिनट पढ़ा के तो फिर मजाक शुगल बच्चों के साथ गप मार ली, और फिर वापस पढ़ाई, फिर इस तरह कर लिया, लोगों के साथ इंगेज हो गए। तो वो बच्चे जो थे ना, वो कहते थे कि यार हाँ मजा आता है, और मैं तो अटेंडेंस भी नहीं लगाता था और बच्चे फिर भी आ जाते थे। सो द रीजन बिहाइंड इज कि आई यूज्ड टू कीप देम एंगेज। तो सेंस ऑफ ह्यूमर इज नेसेसरी। ये जरा टीवी पे या यूट्यूब पे थोड़ा सीरियस ना एनवायरनमेंट होता है, तो उस तरह नहीं मैं होता। और मैं अगले दिन अपनी अम्मी को कह रहा था, मैं कि अम्मी मैं ना सीरियस हो गया, मेरे अंदर वो बचपना नहीं रह गया, वो गल्ला नहीं रह गई, वो मजे नहीं रह गए, बिकॉज सारा टाइम प्रोफेशनल और इन चीजों में फंसे रहते हैं। सो ऑब्वियसली हर बंदे की याना एक लाइटर साइड होती है, और लोगों ने तो हमें देखा हुआ है दंगे फसाद और इन चीजों में। और बहुत सारे लोग अभी जब मैसेज करते हैं वो कहते हैं यार हम तो आपको ऐसा नहीं समझते थे, आप तो बिल्कुल और तरह के लोग हैं। लेकिन मैं कहता हूँ भाई हमें देखो, आप अगर हमें वो क्या कहते हैं ना, गोली मारोगे हम देंगे, और वो इस तरह की जो बातें होती हैं। अगर आप हमें टफ टाइम देंगे तो हम भी आपको टफ टाइम देंगे। तो अगर आप हमें गप मारोगे, प्यार करोगे, तो हम भी प्यार है, ऐसी कोई साढ़े सहमत नहीं होगा कि हमने लोगों के साथ लड़ना है। बट अच्छा, नहीं मुझे समझ नहीं आती कि डिबेट में लोग लड़ने क्यों लगते हैं, क्योंकि आप एक डिबेट कर रहे हैं ना, ठीक है, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू आपसे डिफरेंट हो सकता है। मैं तो खैर पहले दिन से ही, जब फर्स्ट डे भी गई थी, मुझे याद है अर्नब गोस्वामी जी का शो था, मैं तो तब भी हंस रही थी। वहां पे जो बात दूसरों से वो कर रहे होते तो सब बैठ के हंसते। मुझे लोगों ने नोटिस ही जब किया, कहते ये हंस क्यों रही होती है बीच में। मुझे बहुत से पाकिस्तानी पैनलिस्ट कहते भी थे कि वो हमें सुना रहे होते हैं, तुम हंस रही होती हो। मैंने कहा तो मैं क्या करूं, मुझे हंसी आ
आ जाती है। मुझे भी ये कॉम्प्लीमेंट मिला, उन्होंने कहा वो आप पे इतनी सख्त तनकीद कर रहे हैं और आप आगे से चीमा साहब आंसर करते, आप ये कोई तरीकाकार है, जवाब क्यों नहीं दे रहे उसको? और मैं क्या तू तेनू की पता हो की कर रहे हैं, तू उसको एंजॉय कर, मतलब एंजॉय करो। और जितने ज्यादा लाइट मूड रहोगे, अगला बंदा इतना इंपॉर्टेंट सवाल कर रहा है, आप उसे उड़ा दो, हंस के ये लो तुम्हारे सवाल की कितनी वैल्यू है, तो आप बजाय इसके कि उसको इस तरह करो। हाँ, अगर कोई सीरियस सवाल कर रहे हैं तो भाई हम सिर्फ इंडियन मीडिया पे तो नहीं मैं आता, मैं पाकिस्तानी मीडिया पे आता हूँ, मैं इंटरनेशनल मीडिया पे आता हूँ, अल जजीरा तक गया हूँ, कौन कौन से चैनल को हमने इंटरव्यू नहीं दिए, तो क्या हम पागल हैं कि हमें कोई सवाल करेगा तो हम हंसेंगे? हमें कोई गैर जरूरी बेवकूफाना सवाल करेगा तो हम हंसेंगे ना। तो मतलब ये तो चलता रहता है। बट एनी हो, थैंक यू वेरी मच याना मीर साहिबा, आपने हमें वक्त दिया और बताया हाउ डू यू स्पेंड योर ईद, और बिकॉज ऑफ कोविड जो आप बता रही हैं how serious situation is, and I pray for the people of Pakistan and India, and particularly India, because of certain serious circumstances वहाँ पे जो हुए हैं, और अल्लाह करे सारी दुनिया खुले और चीजें बेहतर हो। एंड आरज़ू आज़मी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बताया कि आप बगैर चूल्हे के खाना बनाती हैं, मतलब दिस इज समथिंग आई हैव नेवर हर्ड इन माय लाइफ। और आपका बहुत शुक्रिया। वो एक नया डाइट इन्वेंट कर रही है शायद, जैसे होता है नहीं, मेरा मतलब था कि मैं बिना चूल्हे वाला डाइट नहीं, मैं ये बता रही थी कि मैं लोगों को पका देती हूँ, बगैर चूल्हे के लोगों को भी पका देती हूँ, मैं ये कहना चाह रही थी। पहले इट्स ऑल गुड, लेकिन ऑन अ लाइटर नोट, ये डिस्कशन ऑन अ लाइटर नोट थी, सो टू स्टडी टू डिस्कस द lighter side of people or India Pakistan because of Eid. So thank you very much Yana Mir Sahib and Arzu Kazmi Sahib. Thank you so much. Thank you.